Hello students, welcome to our DSS online classes. I am Sarita Tiwari, your maths teacher. प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ MCQ टाइप के क्वेश्चंस देखे थे लेसन नंबर 2 शेप्स एंड एंगल्स में से। इस वीडियो में भी हम कुछ MCQ टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे पीरियोडिक टेस्ट के लिए। आपको मालूम है पीरियोडिक टेस्ट में ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें MCQ टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। उसी बेस्ड पे ये क्वेश्चंस कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं। ये पेपर नहीं है, ये एग्जाम्पल है कि इसी तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। आपको पूरी पढ़ाई करनी है, पूरे अच्छे से अपने चैप्टर्स तैयार करने हैं क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आएगा। अब क्वेश्चन 1 देखते हैं। गिवन एंगल इज एन डैश एंगल। ये जो नीचे दिया हुआ एंगल है ये कौन सा एंगल है? 4 ऑप्शंस दिए हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल। ये 4 एंगल में से आपको बताना है कि ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल है। तो इसमें कोई डिग्री दी हुई नहीं है, सिर्फ एक शेप दिया हुआ है। आप इस एंगल को बनाया हुआ है, विदाउट डिग्री है। आपको बस ये बताना है कि ये कौन सा एंगल है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं कि राइट एंगल स्ट्रेट होता है। आपने पढ़ा है कि लेस देन 90 डिग्री के एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल ऐसे बनता है एकदम सीधा, ये 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल है। देखने से ही पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल है। तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं? तो मोर देन 90 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो आपके जो ये चारों ऑप्शंस हैं इसमें से ये बी ऑप्शंस आपका जो है ऑब्ट्यूस एंगल, ये करेक्ट है। तो आप बी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे बी ऑप्शन आपका ऑब्ट्यूस एंगल। फिर इसी टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। एन एंगल ऑफ 310 डिग्री इज अ डैश एंगल। 310 डिग्री को हम एंगल को क्या कहते हैं, कौन सा एंगल होता है? ए ऑब्ट्यूस एंगल, बी रिफ्लेक्स एंगल, सी एक्यूट एंगल, डी राइट एंगल। आपने टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े हैं, आपको पता है कि कौन सी डिग्री के एंगल को कौन सी डिग्री से कौन सी डिग्री के एंगल तक को हम क्या कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा उसके अंदर कि 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम के एंगल को हम क्या कहते हैं। आपको पता है मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री के एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो ये जो आपका ऑप्शन 4 दिए हुए हैं ए बी सी डी, इसमें आपका ये बी जो है ये रिफ्लेक्स एंगल, ये सही आंसर है। तो आप इसको बी को सेलेक्ट करेंगे, उसमें प्रेस करके सेलेक्ट करेंगे आप बी रिफ्लेक्स एंगल को। फिर थर्ड क्वेश्चन आपका है अ डेकागन हैज डैश नंबर ऑफ एंगल्स। ए 10, बी 9, सी 6, डी 3। तो डेकागन जो है, आपने शेप्स के बारे में पढ़ा है, टाइप्स ऑफ शेप्स, उसकी आपने प्रॉपर्टीज भी सारे शेप्स की पढ़ रखी हैं जिसके अंदर टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ एंगल्स दिए हैं, नंबर ऑफ साइड्स दिए हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स भी दिए हैं। तो आपने सब पढ़ा है। तो आपने देखा होगा डेकागन जो है उसके कितने साइड्स, कितने एंगल्स और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना है। तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि डेकागन के 10 साइड्स होते हैं और 10 एंगल्स होते हैं। तो कितने एंगल्स होते हैं? 10। तो ये जो आपका ए ऑप्शन है ये करेक्ट है। तो आप इस ए ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और आपका इसी टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको ध्यान से देखना है कि ये MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर आपको ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है और जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होंगे उनको रफ कॉपी में आप सॉल्व करके ऑप्शन में से सही आंसर को चूज करेंगे। थैंक यू।